हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा आप आज टॉपिक देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण की ये पहली वीडियो है। इसमें मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसा आप सब बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा और इसी से रिलेटेड आगे आने वाली वीडियोस भी होंगी जिसमें मैं आपको बहुत चीज़ें करवाने वाला हूं। जैसे पिरामिड हो गए, ऊर्जा पिरामिड हो गया, संख्या पिरामिड हो गया, इन सब के बारे में डिटेल से हम जानेंगे। लेकिन एक हम शुरू से स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे, बेसिक से। और आपको मैं कोशिश मेरी पूरी ये रहती है कि अगर आप इस वीडियो को पूरे देखें, पहले तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है, अगर मैं 10 मिनट की अगर एक वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें मैं आपको हो सके तो ऐसे 15 मिनट का कंटेंट दूँ। जो कोई और आपको पढ़ाए तो वो 15 मिनट पढ़ा रहा हो लगभग, मैं कोशिश करता हूँ आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। तो ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखें और फिर अगली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ किस तरह की होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं पर्यावरण क्या है। पर्यावरण जो हमारे आसपास आप सब चीज़ें देख पा रहे हैं वो सब पर्यावरण है, सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पर्यावरण के ही संधि विच्छेद होता है जो आसपास के चारों तरफ से घिरा हुआ हो, पर्यावरण। और अगर इंग्लिश का वर्ड देखें एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट जो बना है ये एनवायरन से बना है, जिसका मतलब होता है हमारे आस पड़ोस से संबंधित। इसका मतलब आस पड़ोस से संबंधित चीजों से होता है। अब पर्यावरण में सब चीजें आती हैं। देखिए, पर्यावरण जो है एक तरह से आसपास की सभी चीजों का मिक्सचर है, मतलब सबका मिला हुआ रूप है पर्यावरण। उसके अंतर्गत हमारी लिविंग थिंग भी आती हैं, नॉन लिविंग्स भी आती हैं। एक तरह से हम बोले सजीव और निर्जीव सब चीजें मिलाकर ही पर्यावरण बनता है। तो उन्हीं को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे। एक तो है जैविक घटक, एक है अजैविक घटक। अगर दूसरी भाषा में हम इन्हें बोलें तो ये एक तरह से लिविंग और नॉन लिविंग्स ही होगी, यानी कि सजीव और निर्जीव ही हो गए। जैविक घटक जो होते हैं ये अपने जीवन यापन करने के लिए जैविक क्रियाएं करते हैं। जैविक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो जीवन जीने के लिए की जाती है, जैसे श्वसन करना, उत्सर्जन करना, ये सब चीजें क्या होती है? पोषण करना, ये सब क्या होती है? जैविक क्रिया होती है। जो ये सब चीजें कर रहे होंगे वो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे। देखिए, पर्यावरण को हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, जैविक घटक, अजैविक घटक, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो जैविक घटक में मैं आपको बता चुका हूं, एक तरह से सभी सजीव चीजें आएंगी। और इन्हें फर्दर हम अगर आगे डिवाइड करें, बायोटिक कंपोनेंट्स को अगर हम आगे डिवाइड करें तो इन्हें भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पादप यानी प्लांट्स, पेड़ पौधे, वनस्पतियां इन्हें बोलते हैं हम, जीव यानी लिविंग्स, और तीसरे हैं आपके सूक्ष्म जीव। ये हैं सभी लिविंग्स, लेकिन इनको भी हमने फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखिए, पादप आप सभी जानते हैं ये कैसे होते हैं। ये पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे, ये होते हैं स्वयंपोषी। स्वयंपोषी का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हों। जो भी ये अपना जीवन यापन करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन ये स्वयं बनाते हैं। कौन से? पादप, यानी कि पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, वनस्पतियां जितने भी सब होंगे ये सब क्या होंगे? स्वयंपोषी होंगे। अब ये तो हो गए प्लांट्स। अब बात करें हम जीव की, तो हमने जीव को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। देखिए, मृतजीवी जो होते हैं ये अपने भोजन के लिए वनस्पतियों और कार्बनिक पदार्थों पर रहते हैं, यानी इन्हीं सड़ी गली चीजों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी जो दूसरे जीव के ऊपर, यानी दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर हों, जैसे जोंक हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीके से दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर हैं। तीसरा है प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी वो होते हैं जिसमें जो भोजन वो मुख के द्वारा खाएं, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, ये सब क्या होंगे? ये प्राणी संभोजी के अंतर्गत आएंगे। देखिए, आगे मैं आपको इनके जैविक घटक के कुछ आगे कंपोनेंट्स आगे बताने वाला हूं। जैसे हमने इन्हें डिवाइड किया है, उत्पादक, आप सभी जानते होंगे, उत्पादक, उपभोक्ता, इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं अगली वीडियो में। फिलहाल जो आज हमारी चर्चा है वो इसी तक सीमित है। इसके बारे में आपको एक अच्छी और बेसिक नॉलेज हो जाए थोड़ी सी, जिससे आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हो गए आपके बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि जैविक घटक। अब अगर बात करें अबायोटिक कंपोनेंट्स की, जिन्हें हम अजैविक घटक बोलते हैं, इन्हें हम किस तरह से डिवाइड करते हैं? इन्हें हम देखिए जल, ऊर्जा घटक, वायुमंडल, स्थलमंडल। जो जैविक घटक के अलावा पर्यावरण में जो भी चीजें रह गई वो सब चीजें कहाँ आएंगी? आपकी ये अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएंगी। जैसे ये सब चीजें मनुष्य को जीवन जीने के लिए, किसी भी प्राणी या मनुष्य को जीवन जीने के लिए इन सब की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी रूप में इनकी जरूरत जरूर पड़ती है। तो ये भी इसी पर्यावरण का ही हिस्सा है। जैसे स्थलमंडल है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, स्थलमंडल का ही पार्ट है मृदा। मृदा किससे बनी है? चट्टानों से। पृथ्वी पर जो चट्टानें होती हैं उनके अपर्दन से, अपक्षय से
मृदा का निर्माण हुआ है और मृदा में पोषक तत्व होते हैं और इन्हीं पोषक तत्वों को पौधे प्राप्त करते हैं और इन्हीं पोषक तत्वों की सहायता से ये अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो इनकी जरूरत भी कहीं ना कहीं आदमी को या फिर जीव जंतुओं को सभी को अपने पोषण के लिए जरूरत पड़ती है। ये हो गया आपका एक स्थल मंडल। बात करें अगर अब दूसरे बायोटिक कंपोनेंट की, तो वो कौन सा है, वो है वायुमंडल। वायुमंडल के अंतर्गत आप सभी जानते हैं वायु यानी कि एयर आती है और इसका काम क्या है, इसी में आप सभी जानते होंगे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब प्रेजेंट होती हैं और ऑक्सीजन का जो यूज करते हैं वो हम अपनी श्वसन क्रिया में करते हैं और इसका काम क्या है, किसी भी जब हम भोजन खा रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण करना और उसी ऑक्सीकरण करने की वजह से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हमारी सभी जैविक क्रियाएं चल पाती हैं। तो ऑक्सीजन भी इस वायुमंडल का पार्ट है। तो ये अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं सब। अब है जलमंडल। जलमंडल की जरूरत भी आप सभी जानते हैं, जलमंडल के अंतर्गत जितना भी वाटर है, जल है, सब आता है। मानव जीवन जीने के लिए जल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। जल से जितने भी खनिज लवण हैं सब पौधे इसी से प्राप्त करते हैं और ये सब खनिज लवण कहाँ यूज आते हैं, ये सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आते हैं। तो ये भी एक मानव जीवन या फिर जीव जंतु जितने भी हैं सभी के पोषण के लिए बहुत ही जरूरी तत्व है। अब बात करें ऊर्जा घटक की, तो ऊर्जा घटक में जो मेन है वो है प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट की जरूरत पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए पड़ती है। जैसे पेड़ पौधे जो हैं, जो हरे जीव जंतु हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, जितनी वनस्पतियां हैं, ये सब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उसके फलस्वरूप ये अपना भोजन बनाते हैं। कौन सी क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण। इसे इंग्लिश में अगर हम बोलें तो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं और इसके लिए जरूरत किस किस चीज़ की पड़ती है, एक तो वाटर की जरूरत पड़ती है और आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है और प्रकाश की, यानी कि प्रेजेंट क्या होना चाहिए, वो सनलाइट होनी चाहिए। इसकी वजह से ये पौधे अपना भोजन बनाते हैं और अपना पोषण करते हैं। अपना ही नहीं वरन इन सब जीवों का भी पोषण करते हैं लगभग। तो इसकी जरूरत भी हमें ऊर्जा घटक की कहीं ना कहीं पड़ती है। ये सब इसी अबायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट है। आपसे पेपर में पूछ लेगा, आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि बताइए कि इनमें से जैविक घटक कौन सा है, और ऑप्शन दे दिया आपको, मृदा दे दी, वायु दे दी, जल दे दिया और आपको एक कोई भी पौधे का नाम दे दिया, जीव जंतु का दे दिया, जैसे शेर दे दिया। आपसे पूछा कि इसमें से बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जैविक घटक कौन सा है, तो आपका सीधा आंसर होगा शेर होगा, क्योंकि ये जैविक क्रियाएं करता है अपने जीवन जीने के लिए। तो यही आ जाएगा आपका जैविक घटक में। अगर अजैविक घटक पूछे तो इनमें से जो भी आप देख पा रहे हैं कोई सा भी ऑप्शन में हो तो आप अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट्स लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात है एक चीज मैं बता दूं आपको, पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस आपने सुना होगा नाम, कब मनाते हैं हम, वो मनाते हैं हम 5 जून को। और इसकी जो से प्रस्तावित किया गया था, एक 1972 में एक सम्मेलन हुआ था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। 1972 में स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था पर्यावरण वगैरह से संबंधित। उसी में निर्णय लिया गया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और उसके बाद 1972 में तो ये बात रखी गई, लेकिन 1974 में विधिवत रूप से 5 जून को लगातार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपकी जो आज की एनवायरनमेंट की वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी और इन सब के बारे में आपको समझ में आसानी से आया भी होगा। और इससे अगली जो वीडियोस होने वाली हैं वो सब हमारी किसके ऊपर होंगी, जैसे हमने अभी जैविक घटक पढ़े हैं तो इन्हीं के अंतर्गत हम उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, अब घटक, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे तंत्र हैं, परिस्थितिकी तंत्र हैं, उनमें ऊर्जा पिरामिड पढ़ेंगे हम, संख्या पिरामिड पढ़ेंगे, इन सबको पिरामिड को पढ़ने वाले हैं। और जितने भी तंत्र हैं, जैसे एक तो सागर तंत्र हो गया, सागर में किस तरह से जीवन चलता है, जैसे यहाँ पर हम स्थल पे देखते हैं स्थल मंडल पर किस तरह से जीवन व्यतीत होता है, सागर में यानी कि पानी में वगैरह में, महासागरों में किस तरह का जीवन व्यापन होता है, उन सब के एनर्जी पिरामिड और संख्या पिरामिड और बायोमास पिरामिड, इन सब पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।